नमस्कार भाई सभी को, क्या हाल चाल है। उम्मीद है फिजिकल की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। भाई आपको पता होगा ये हमारा नया चैनल है और प्लीज़ सारे भाई इसे सपोर्ट करें क्योंकि अब उस चैनल पे वीडियोस वगैरह आनी बंद हो चुकी हैं। तो आज का जो आपका बहुत ज़्यादा आपको परेशानी आ रही है और जो बच्चे फेल भी होते हैं वो होता है लॉन्ग जंप में। लॉन्ग जंप में क्या नियम चेंज हुआ है, लॉन्ग जंप में कोई चेंजमेंट है क्या, फट्टा कहाँ होगा, आज इस वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ लॉन्ग जंप के रिगार्डिंग। तो भाई देखो, जो लॉन्ग जंप है वो रेस के अब एकदम बाद होगा, लगभग 5-6 मिनट मिलेंगी। जैसे ही आपकी रेस रनिंग ख़त्म हुई उसके बाद आपको टाइम मिलेगा, वो टाइम मिलेगा सिर्फ रिजल्ट आने का। जैसे रिजल्ट आएगा तो जैसे ही आपकी रेस ख़त्म होगी उसका जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो लगभग इस प्रोसेस में ओवरऑल 5 मिनट से या 6 मिनट का टाइम मिल जाएगा। मैक्सिमम आप 10 मिनट मान लो, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। हल्का सा आप जैसे रिलैक्स होंगे उधर आपका रिजल्ट के नाम बोलते रहेंगे, जिसका जो पास हुए हैं उनकी बता दी जाएगी कि इतने मिनट में, जैसे बोलेगा अर्जुन 5:53, विवेक 5:40, ऐसे करके बोलते रहेंगे वो। तो फिर आपको एकदम लॉन्ग जंप के लिए ले जाया जाएगा। आप जैसे लॉन्ग जंप के लिए पहुंचोगे तो आपको जिस तरह से आपने रेस पास करी है उसी हिसाब से आपको लॉन्ग जंप के लिए बोलतेंगे। तो आप ये भी कर सकते हो, उसमें ये कह सकते हो कि सर अभी नहीं, मैं अभी थोड़ा रिलैक्स कर लूँ, तो आपको लास्ट में कर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये सब काम तब होंगे जब आप वहाँ अपनी बात रखोगे, बोलोगे। दूसरी बात, स्टेप काउंट करने हैं। स्टेप काउंट करने का तरीका यही है कि आप जहाँ से आप रनिंग स्टार्ट, जहाँ आपकी टेक ऑफ लाइन है वहाँ से आप अपना स्टार्ट करना, पैर काउंट करना। जब आप अपने स्टेप काउंट करोगे, बहुत तसल्ली से स्टेप काउंट करना। स्टेप काउंट करने देते हैं, बहुत बच्चों का डाउट था। आप आराम से, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, आपको वो बिल्कुल भी हाई तोबा नहीं उतारेंगे कि कूद कूद जल्दी कर, जल्दी कुछ नहीं। आप तसल्ली से अपने स्टेप काउंट करो। स्टेप हमेशा आपको विषम संख्या में रखने हैं, ठीक है। ओड नंबर में आपको अपने स्टेप रखने हैं, जैसे 17, 21, 19, इस तरीके से। और हमेशा अगर आप राइटी हो तो आपको लेफ्ट पैर से रनिंग स्टार्ट करनी है, और अगर आप लेफ्ट राइटी हो तो आपको फिर लेफ्ट पैर से, और लेफ्टी हो तो राइट पैर से आपको रनिंग स्टार्ट करनी है। फिर जैसे ही आप टेक ऑफ लाइन पे पहुंचोगे तो आपका ऑटोमेटिक वही पैर पड़ेगा जिससे आपका स्ट्रॉन्ग जंप आता है। तो ये हो गया। तो अब बात करेंगे फट्टे की। फट्टा भाई कितना लंबा होता है, कितना चौड़ा होता है, क्या ग्राउंड के लेवल के बराबर होता है? बिल्कुल भाई, फट्टे का जो लेवल होगा वो ग्राउंड के लेवल के इक्वल होगा। मैं दिखा दूँ, देखो फट्टे की जो चौड़ाई होगी वो ये रहेगी, इतना चौड़ा फट्टा होगा आपका, बस इतना चौड़ा। और जैसे ही फट्टा ये ऐसे लगा होगा फट्टा, और इस तरफ ये यहाँ पे लाइन लगी होगी, आपको इससे पीछे ही पैर रखना है, आगे पैर नहीं आने देना। जैसे ही फट्टे से पैर आगे जाएगा तुरंत यहीं पे लाइन होती है, फट्टे का कोना और लाइन यहीं पे होती है, तुरंत आपका फाउल हो जाएगा। तो आपको अपना पंजा जो है पैर का वो पीछे रखना है, हल्की सी भी वहाँ आपका जो चुन्ना डला होता है वो चुन्ना उड़ना नहीं चाहिए। जैसे ही चुन्ना उड़ा तो वो उसमें काउंट हो जाएगा, कैमरे में आ जाएगा और आपका फाउल काउंट हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब तक आपको चुन्ना दिखाई ना दे रहा हो, आपको लाइंस अच्छे से ना दिखाई दे रही हो, वहीं साइड में चुन्ने का कट्टा रखा रहता है। आप जब अपनी मर्जी से चुन्ना वहाँ डलवा सकते हो कि सर थोड़ा सा चुन्ना डाल दो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ये सब चीज़ें जब होंगी जब आप वहाँ उन्हें बोल के बताओगे। हमारे जैसा हमारे साथ का ही स्टाफ है सारा, बहुत सपोर्टिव स्टाफ है। फिर भी कोई भी आपको किसी किस्म का डर लगे, दिक्कत आए, तो तुम्हारा भाई बैठा है, तुरंत इंस्टाग्राम पे या आपको आपके बोलते हैं इसे टेलीग्राम पे मुझे इन्फॉर्म करना है, मैसेज करना है। कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, किसी लड़की को रास्ते में दिक्कत है, लड़के को कोई भी समस्या आ रही है, भाई हमेशा आपका भाई आपके साथ है जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती। फिर उसके बाद आप मुझे भूल जाना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये सीन होगा। जैसे ही आप टेक ऑफ लाइन पे पहुंचोगे, आपका वही पैर आना चाहिए जिस पैर में आपके ज़्यादा ताकत है, जिससे आपका जंप अच्छा आता है। जैसे ही आप कूदोगे, कुछ लड़कों का डाउट है क्या लाइन जो है 14 फीट पे होती है, 14 फीट पार करना होता है। भाई 14 पार करना होता है, लाइन 14 पे होगी, आपको रस्सी लगी होती है, वो रस्सी पार करनी है। रस्सी पे पैर आया तो जीरो, रस्सी पार करनी है आपको। जैसे ही आप रस्सी पार कर लोगे, पार करने के बाद आपके हाथ या आपके शरीर का कोई हिस्सा रस्सी पे टच ना हो या पीछे की तरफ ना आए, आप आगे की तरफ कैसे भी गिर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना, बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, बहुत अच्छा जंप करते हैं, लेकिन जैसे ही वो कूदते हैं वहाँ गिरते हैं, उस पर जो लॉन्ग जंप का वो बना होता है, तो जैसे ही वो उठने की कोशिश करते हैं तो उनका हाथ बार बार पीछे जाता है। हमारे साथ के एक लड़के के साथ तीनों चांस में यही हुआ। पहले चांस में भी जैसे ही वो खड़ा होता था तो वो गिरता था एकदम, उसका हाथ पीछे रस्सी पे जाता था, तो जीरो। दूसरे चांस में भी सेम गलती करी उसने, तीसरे चांस में भी सेम गलती करी। ऐसे ही आपको वहाँ देखने को मिलेगा। इसलिए आप जब घर प्रैक्टिस कर रहे हो तो जैसे ही आप कूदते हो तो अपने बॉडी का पूरा प्रेशर आगे को रखा करो, बिल्कुल भी आपको पीछे नहीं गिरना, आगे ही गिरना है। आगे आप कैसे भी गिर जाओ उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जब कूदोगे तो आप पीछे नहीं आना चाहिए, ठीक है।
तो लॉन्ग जंप का ये सारी ट्रिक है। जो मैंने फट्टा बताया है वो फट्टा लगभग जितना मैंने बताया 4 इंच चौड़ा होता है, लगभग 4 इंच चौड़ा और लगभग 3.5-4 फीट लंबा होता है वो। अगर आप फट्टे से जंप नहीं करना चाहते हो तो आप साइड से भी जंप कर सकते हो, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। नंबर 2, स्टेप काउंट बहुत अच्छे से करना। अगर आप स्टेप काउंट नहीं करोगे, 21 से ज़्यादा स्टेप का रनअप नहीं रखना। कभी तुम वहाँ से वो बन जाओ लतिस मलिंगा, वहीं से आ रहे हो पीछे बाउंड्री लाइन से भाग के, बिल्कुल नहीं करना। स्टार्टिंग में जब भागना शुरू करोगे तो लंबे पैरों से भागना स्टार्ट करना है, फिर धीरे धीरे छोटे स्टेप लेने हैं। 2 कट लगा लेना, जैसे 21 का रनअप है तो 11 पे एक कट, 11 पे दूसरा कट, 11 तक आओ लंबे से, उसके बाद आओ छोटे रनअप के साथ। ठीक है, ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करना। और कोई भी क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर बताओ, मैं आपकी हर क्वेरी को सोल्व करूँगा। और भाई सपोर्ट करो इस चैनल को भी, जल्दी जल्दी 10K कराने हैं भाई, और आप इतना सपोर्ट भी कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और भाई सभी को जय हिंद, ऑल द बेस्ट। कोई भी क्वेरी हो जल्दी बताओ, ग्राउंड पे जाऊँगा, ग्राउंड की वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। जय हिंद भाई सभी को, थैंक यू भाई।